हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी ये सीरीज चल रही है डीएसएसबी की टॉपिक वाइज सीरीज, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की अपनी 3 यूनिट हो चुकी है और 4th यूनिट का मैंने एक पोर्शन करवा दिया है। कौन सा? कनेक्टेडनेस। हमने कनेक्टेडनेस वाला जो है वो मैंने पूरा का पूरा कनेक्टेडनेस पूरा करवा दिया है। अभी अपना मैंने बताया था कि यूनिट 4 के अंदर अपने क्या है, 2 पोर्शन है। एक तो कंपैक्टनेस के बारे में बताता है और दूसरा अपने पास कनेक्टेड वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमें करना है कंपैक्ट। ठीक है भाई, चलो फिर आज से करें स्टार्ट। कंपैक्ट स्पेस यूनिट 4 है ये आपकी। ठीक है भाई, कंपैक्ट स्पेस क्या है अपने पास? कंपैक्ट स्पेस। ठीक है, कंपैक्ट स्पेस। कंपैक्ट स्पेस में आपको सबसे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है वो करेंगे। ठीक है, पहली है डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर। सबसे पहले आपको ओपन कवर, इसके अंदर मैं जो पहले अपनी डेफिनेशन तुम्हें ये करवा रही हूँ ओपन कवर की, फिर फाइनाइट सब कवर की, ये क्या है कि आगे जब कंपैक्ट की डेफिनेशन करवाऊंगी उसमें नीड है इन चीजों की। ठीक है, चलो डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर। ओपन कवर के अंदर क्या है, लेट करना है। मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं तो लेट करके चलेंगे। लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस, बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस एंड वाई इसका क्या है, एक्स का कोई सबसेट है, वाई सबसेट है। लेट जी डैश, थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा हल्का सा टफ पड़ेगा कंपैक्टनेस वाला। एक बार स्टार्टिंग में डेफिनेशन समझ लोगे उसके बाद मुश्किल नहीं है, उसके बाद कनेक्टेडनेस से भी इजी है। ठीक है, लेट जी डैश बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ये क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट किसके अंदर, इन एक्स। जी डैश अपने पास कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है विद द प्रॉपर्टी, विद द प्रॉपर्टी। इसके पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी दैट कि y अपने पास कंटेन करे यूनियन ऑफ g बिलोंग्स टू g डैश। ठीक है, और g डैश मैंने बताया क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है, जितने भी ओपन सेट है x के अंदर उन सब की कलेक्शन g डैश है। और ये क्या है अपने पास, यूनियन है किनकी, g बिलोंग्स टू g डैश। ठीक है, यूनियन है अपने पास g बिलोंग्स टू g डैश। एक मिनट, यूनियन ऑफ g, और g किससे बिलोंग करते हैं, g डैश से। ठीक है, ये कैसी यूनियन हो सकती है, इनफाइनाइट यूनियन। ये कैसी यूनियन है, कुछ भी नहीं लिख रखा, लिख सकते हो इंडेक्स सेट लिखना चाहो तो। जितने भी हैं ये अपने पास फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी। जितने भी इसके अंदर ओपन सेट बनेंगे उन सबकी कलेक्शन की यूनियन जो होगी y उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। y क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। जी जितने भी ओपन सेट हैं उन सबकी यूनियन के अंदर लिखा जाना चाहिए। ठीक है भाई, देन y इज, y क्या बन जाएगा, then g is called open cover of y। इस g को फिर क्या कहेंगे, अगर यूनियन ऑफ ओपन सेट लिखा जाता है तो g अपने पास ओपन कवर बन जाएगा किसका, y का। यानी कि उसके अंदर अगर हम लिख लेंगे इसको तो ओपन कवर हो जाएगा किसका, y का। इसी चीज को अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू y, क्योंकि y सबसेट है ना अपने पास x का, तो ईच x बिलोंग्स टू y, देन g देयर इज एन ओपन सेट, हर एक के लिए देयर इज एन ओपन सेट g बिलोंग्स टू g डैश, g बिलोंग्स टू g डैश सच दैट x बिलोंग कर जाए g से। ठीक है, x
किससे लेके चले थे, y से, किसमें चला गया, एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए x को कंटेन करने वाला। y अपने पास एक एलिमेंट लेके चले, हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच x के लिए एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो x को कंटेन करता हो। देन g इज ओपन कवर ऑफ y। ठीक है, g अपने पास ओपन कवर हो जाएगा y का। क्लियर है भाई? दोबारा बताऊं एक बार डेफिनेशन, चलो दोबारा देख लो। xd अगर अपने पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है, xd क्या है, कोई भी मीट्रिक स्पेस है, एनी मीट्रिक स्पेस है, और y उस x का, क्योंकि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, d उसके ऊपर डिफाइन है, तो अपने पास xd को मीट्रिक स्पेस बोलेंगे। तो y अपने पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, x उसका एक सबसेट ले लिया अपने पास। g डैश मैंने क्या बता दिया, जितने भी इस x के ओपन सेट हो गए उन सबकी कलेक्शन को डिनोट कर दिया g डैश से x के अंदर विद द प्रॉपर्टी इस y के। ये प्रॉपर्टी क्या होगी कि यूनियन ऑफ g कहाँ से आ रहे हैं, इसके ओपन सेट से। ये इनफाइनाइट यूनियन हो सकती है, मे बी फाइनाइट यूनियन। अपने पास y कंटेन करना चाहिए, जब तक आप श्योरिटी नहीं है ना कि ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो y को कंटेन्ड लिखोगे। ठीक है, y कंटेन्ड होना चाहिए यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, तो हम कह देंगे g इज एन ओपन कवर ऑफ y। क्यों? क्योंकि इसने पूरे ने क्या कर रखा है, y को कवर कर रखा है, y कंटेन्ड कर रहा है इसके अंदर, मतलब पूरे को कवर कर रखा है, तो y का ओपन कवर g हो जाएगा। यानी कि और इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है y से, एनी एलिमेंट लेके चली मैं, किसका, y का। ठीक है, तो x टाइप के एलिमेंट, क्योंकि y इज अ सबसेट ऑफ x, तो x अगर इसका है तो देर एक ओपन सेट मिल जाए, g बिलोंग्स टू g डैश सच दैट कि उस ओपन सेट किसको, इस x को, इस कोई भी एलिमेंट लूं उसके लिए एक ओपन सेट मिल जाए अपने पास उसको कंटेन करने वाला, तो g इज एन ओपन कवर हो जाएगा y का। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो बिल्कुल, मुझे एक एक डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर करवानी है, आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना है बस, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए सिलेबस वगैरह का। नेक्स्ट है फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट है फाइनाइट, डेफिनेशन ही है फाइनाइट सब कवर। ठीक है, फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर में क्या है, एनी फाइनाइट, अब क्या होगा, फाइनाइट सब कलेक्शन होगी, फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, क्या, ओपन सेट की, ओपन सेट ऑफ g डैश, ओपन सेट ऑफ g डैश सच दैट y कंटेन्ड करेगा यूनियन ऑफ g और g बिलोंग्स टू g डैश। बट अब क्या होगी, ये फाइनाइट होगी, पहले वो इनफाइनाइट हो सकती थी, जैसे ही फाइनाइट आएगी तो ये जो कंटेंट वाली इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी, y इज इक्वल टू यूनियन ऑफ g, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, चलो फाइन gn लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये होगा g1 यूनियन g2 यूनियन g3 एंड सो ऑन gn। n क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो अपने पास y इज इक्वल टू, ये था कंटेंड, अगर अपने पास इनफाइनाइट है यहाँ पे तो y कंटेंड करेगा, अगर फाइनाइट है तो y एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट। तो अपने पास क्या होंगे, इसको कुछ भी नाम दे दो, इस यूनियन को मैंने नाम दे दिया g डबल डैश, और ये किससे बिलोंग करता है, g डैश से, तो g डैश जो रहेगा वो फाइनाइट सब कवर हो जाएगा y का। g डैश अपने पास क्या होगा, या ये कह लीजिए g1 g2 gn g, ये जो यूनियन आएगी वो मैंने सपोज कर लिया g डबल डैश आएगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनाइट सब कवर हो जाएगा y का। क्लियर है भाई इतना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब चलते हैं मेन काम पे। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, ये जरूरी है समझना, या फिर वीडियो को दोबारा आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, इसमें कवर क्या होता है और फाइनाइट सब कवर क्या होता है, ये दोनों आपको समझने जरूरी है, वरना आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे अपने पास डेफिनेशन लिखो, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस क्या होता है भाई, ए मीट्रिक स्पेस xt is said to be an compact metric space, compact
metric space if, कब कहेंगे, if every open cover G dash in X has a finite subcover, ठीक है। अगर अपने पास कोई मीट्रिक स्पेस है xt, उसको हम कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस कहेंगे अगर उसके कोई भी ओपन कवर, एवरी ओपन कवर किसके होंगे, x के, अगर उसके फाइनाइट सब कवर मिल जाए, एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, तो हम ये कह देंगे तो गिवन मीट्रिक स्पेस है वो कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है। समझ में आया? ओपन कवर यानी कि आप क्या इनफाइनाइट कवर लेके चलोगे, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट, एक एक्स मीट्रिक स्पेस लेके चलोगे तो एक्स को लिखोगे यूनियन ऑफ इनफाइनाइट। कैसे लिखोगे आप लिखोगे जैसे एक्स, मैं वैसे बता रही हूँ, ये लिखना नहीं है, एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी और जी बिलोंग्स टू जी डैश। अब ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट, अपने पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, इनफाइनाइट यूनियन है अपने पास। अगर अपने पास इस x को फाइनाइट यूनियन के अंदर भी लिख सकूं, अब तो ये इनफाइनाइट है, तो अपने पास ये जो x है, xt मीट्रिक स्पेस है, वो d इसके ऊपर डिफाइन होगा, तो वो कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये था कंपैक्ट। जैसे एक दो एग्जाम्पल करेंगे शायद क्लियर हो जाएगा। एक डेफिनेशन और लिख लो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट, फिर करते हैं, ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो y ऑफ x, ठीक है, इज सेट टू बी कंपैक्ट, इज सेट टू बी कंपैक्ट। इस y को कंपैक्ट कहेंगे हम इफ every open cover of y consisting of dy open set, open sets has a open set has a finite subcover। जो मैंने पीछे डेफिनेशन लिखवाई थी वही लिखवा दी है, मतलब जो थोड़ा बता रही हूँ अभी। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है y कोई भी x का, उसको हम कंपैक्ट कहेंगे, किसको, y को। कब कहेंगे, एवरी ओपन कवर ऑफ y के जितने भी ओपन कवर है उन सबका अगर फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, dy क्या होगा, इंड्यूस मीट्रिक ऑन x, तो dy ओपन सेट हैज ए फाइनाइट सब कवर, तो हम कह देंगे कि y क्या है, कंपैक्ट है। क्लियर है भाई? x कोई भी मीट्रिक स्पेस है किसी भी सेट को, वहां पे तो मैं x ही बता रही थी आपको कंपैक्ट। अब ये कोई भी सबसेट ले लिया मैंने, उसको कंपैक्ट कब कहूंगी, अगर x को इंड्यूस मीट्रिक बनाई, अपने पास dy बन गया, तो ये कह रखा है कि y अपने पास है अगर कंपैक्ट होगा कब, जब इसके एवरी ओपन कवर होंगे y के, अगर उसके फाइनाइट सब कवर मिल जाए अपने पास, तो हम कह देंगे कि y कंपैक्ट है इन x। ठीक है भाई? अब देखो एग्जाम्पल, एक इंटरवल दे रखा है भाई, एग्जाम्पल लेना आपको, एक इंटरवल ले लिया मैंने 0 to 1, ये अपने पास इंटरवल है इन मीट्रिक स्पेस RD, यूजुअल मीट्रिक पे डिफाइन है अपने पास, इज नॉट कंपैक्ट, कैसे कहोगे ये कंपैक्ट नहीं है? देखो भाई, आप क्या करोगे, क्या मैं 0 1 को लिख सकते हो यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1/n to 1 ले लूं,
क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। ये हो गया। ये कितने हैं अपने पास? इनफाइनाइट ओपन सेट। कैसे होगा? n की जगह 1 पुट करो, क्या होगा? 1 to 1 यूनियन ऑफ 1/2 1, यूनियन ऑफ 1/3 1, यूनियन ऑफ 1/4 1 एंड सो ऑन, यूनियन ऑफ 1/n 1। ये क्या है अपने पास? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या मैं इस यूनियन को कभी भी मैं फाइनाइट के यूनियन में लिख सकती हूँ? यूनियन ऑफ ओपन सेट जो कि क्या हो? फाइनाइट लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ना भाई, ये चलते जाएंगे, इनफाइनाइट है, तो इसको मैं फाइनाइट यूनियन में नहीं लिख सकती। तो ये सेट क्या नहीं होगा, यानी कि ये मैं लेके चली, इसके क्या हो गए? ओपन कवर। ये सारे के सारे ओपन कवर हैं, कवर कर रहे हैं ना। ये ओपन कवर कैसे बोला मैंने? ये 0 to 1 तक सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं इनकी यूनियन। बट ऐसे कोई भी फाइनाइट ओपन अगर मैं इतने ले लूं तो क्या ये पूरा का पूरा इसमें कंटेंट होगा? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एवरी ओपन कवर हैज नॉट फाइनाइट सब कवर, तो दिस सेट इज नॉट कंपैक्ट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, एक दो और करोगे फिर क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर्स z is not compact metric, not compact। सेट ऑफ इंटीजर मेट्रिक स्पेस बनाता है और RD द सेट ऑफ इंटीजर लिखो, द सेट ऑफ इंटीजर्स z मेट्रिक स्पेस वही इज नॉट कंपैक्ट इन RD। ठीक है भाई? कैसे लिखोगे इसको? देखो, इंटीजर्स का सेट है, मैं लिख सकती हूँ क्या? यूनियन ऑफ दिस, लिख लो इस चीज को, यूनियन ऑफ दिस, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसे ही लिखेंगे। n को करवाओ भाई, वेरी कैसे आएगा? 1 यूनियन 2 3। ये बताओ, ये सारे के सारे ओपन है? एवरी सिंगलटन सेट इज एन ओपन। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। कैसे बनाऊंगी इसको? देखो, रुको 1 मिनट, ओपन तो बनाना ही है ना अभी। देखो इसको कैसे बनाओगे भाई? इसको क्या लिख सकती हूँ? जेड इंटरसेक्शन, और एक सेट बना लेती हूँ, एक इंटरवल बना लेती हूँ, n माइनस में हाफ, n प्लस में हाफ, इंटरवल इसके अंदर n माइनस हाफ और n प्लस हाफ ऐसे बना लिया। n की जगह 1 पुट करूंगी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 1 पुट करूंगी तो 1/2, 3/2 के बीच में 1 आएगा, नेगेटिव रखूंगी तो नेगेटिव के नंबर आएंगे, इंटरसेक्शन करूंगी z के साथ तो हमेशा क्या आते जाएंगे अपने पास? एक एक नंबर ही आएंगे, यही आएगा, एक बार 1 एक बार 2, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। और ये अपने पास क्या हो जाएगी? इसको यूनियन ऑफ लिख दो, ये अपने पास ओपन बनेंगे सारे के सारे, तो ये ओपन इंटरवल है ना, तो उसके साथ यही एलिमेंट आएंगे, तो ये अपने पास क्या होगी? यूनियन, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल बन जाएगी। लेकिन इसका फाइनाइट कलेक्शन नहीं बनेगा इस वजह से, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट बनेगा। सिमिलरली जैसे पीछे खोला था, तो ये भी अपने पास क्या नहीं होगे? फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेंगे, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये भी अपने पास कंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है? सिमिलरली सेम ऐसे इंटीजर के लिए, रियल के लिए, the set of real number is not compact in RD। जैसे वो पिछला इसलिए नहीं समझाया क्योंकि रियल नंबर पे समझा दूंगी, क्योंकि इंटीजर पे समझा दूंगी, फिर मैंने एक सेट आपको बना के छोड़ दिया था, आगे आप कर लेना, क्योंकि रियल पे समझा दूंगी उससे थोड़ा टफ पड़ेगा। रियल पे आप नहीं कर पाओगे और वो पेपर में भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट अपने पास है रियल नंबर। अब अपने पास है रियल नंबर। ठीक है भाई? तो रियल नंबर के लिए अपने पास क्या होता है? देखो, RD अपने पास नॉट कॉम्पैक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? -n2 में काम करूं, इसको यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लूं, -1 to 1
union of -2 to 2, union of -3 to 3 एंड सो ऑन union of -n to n अपने पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स। ये इनफाइनाइट यूनियन है सबकी, ठीक है। ये क्या मैं इसको लिख लूं क्या, यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से मैंने इसको मान लिया G1, इसको मान लिया G2, इसको मान लिया G3, सारे ओपन है, तो यूनियन ऑफ Gn, और Gn अपने पास बिलोंग करता है किससे, मैं G सेट ले लेती हूँ जो रियल नंबर है मेरे पास R से, तो अपने पास ये हो गया यूनियन ऑफ Gn, ठीक है भाई। क्या है इसको अपने पास नॉट इक्वल टू फाइनाइट, कोई फाइनाइट ऐसा n नहीं है ना कि पूरे के पूरे Gn को कवर कर जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास ये बना दिया ना सेट। ऐसे कोई फाइनाइट नंबर उठाऊं पूरा के पूरे R को कंटेन कर ले अपने अंदर, फाइनाइट सब कवर नहीं मिले, तो ये अपने पास क्या होगा, नॉट कंपैक्ट, ठीक है भाई, क्लियर है। बस वैसे आपके प्रूफ आएंगे नहीं, आप लोगों को याद रखने रिजल्ट लिखवाऊंगे वैसे उसी से हो जाएंगे, पर थोड़ा बहुत अगर लिंक बनाएंगे चीजों का तो क्या हो जाएंगे, चीजें रुकने लग जाएंगी, थोड़ा याद होने लग जाएंगी, ठीक है। मैं इतना अच्छे से आपका प्रूफ इसलिए नहीं, क्योंकि अगर वैसे अगर सीधा प्रूफ करवाऊंगी, ये मैं हिंट दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन पूरा नहीं करवा रही क्योंकि आपके कुछ काम का है नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े प्रूफ है, मैं तो वैसे बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें याद रहे। अब ऐसे रटवाई हुई चीजें तो याद नहीं रहेंगी ना, तो कुछ तो लिंक पता हो चीजों का, कि कोई पूछने लग जाए, कहीं इंटरव्यू में पूछने लग जाए, तो आप लोगों को चीजें खोलनी आनी चाहिए कि इस तरह से होती है, ठीक है। चलो अब लिखेंगे इसके रिजल्ट, रिजल्ट से अपने पास हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लो, लेट वाई बी, चाहे कैसा भी मीट्रिक हो, लेट वाई बी ए फाइनाइट, let y be a finite set, finite subset, finite subset of metric space xt, कोई xt metric space है, मे बी यूजुअल, मे बी डिस्क्रीट, कैसा भी हो, ठीक है। अगर अपने पास है फाइनाइट सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस का, देन y इज कंपैक्ट, वो हमेशा कंपैक्ट होगा, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट अपने पास है यहीं पर साथ में लिखवा दो इनडिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, सोच रही थी बाद में लिखवाऊंगी लेकिन चलो पहले ही लिखवा देते साथ में। ओनली फाइनाइट सेट, ओनली फाइनाइट सेट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट। इसी में नीचे नोट बना लो सेकंड, एनी इनफाइनाइट सबसेट है, एनी इनफाइनाइट सबसेट है इन डिस्क्रीट मीट्रिक, इन डिस्क्रीट मीट्रिक इज नॉट कंपैक्ट, इज नॉट कंपैक्ट। डिस्क्रीट मीट्रिक पे सिर्फ फाइनाइट सेट ही अपने पास क्या होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट अपने पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे हमेशा नॉट कंपैक्ट होंगे, क्लियर है भाई इतना। चलो अब लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन आ सकती है भाई, इसकी ध्यान से देखना, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। एक मिनट रुकना, मैं इसमें इंक डाल लूं, कहीं चल रहा है कुछ। सोचो अगर पढ़ा है तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी
फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक कलेक्शन एफ, एक कलेक्शन लेके चलो एफ ऑफ सेट, एफ क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट है, सेट्स इन एक्स, सेट्स इन एक्स is said to have finite intersection property, finite intersection property, finite intersection property if every finite subcollection, every finite subcollection of f has a non-empty intersection। बेसिकली ये कह रखा है f अपने पास कलेक्शन उठा ली मैंने सारे के सारे सेट x की, ठीक है। उन कलेक्शन के पास जो f जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को, किसकी कलेक्शन ले ली मैंने? सेट्स की कलेक्शन ले ली, कहां से? x से, ठीक है। उस कलेक्शन को कहेंगे कि उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। इस कलेक्शन f, इस f के पास हम कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। कब कहेंगे? इफ इसके कोई भी मैं फाइनाइट सब कलेक्शन उठाऊं, 2 की उठाऊं, 3 की उठाऊं, 4 की उठाऊं, 5 की उठाऊं, 10 की उठाऊं या फिर n की उठाऊं, उन सब के पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होनी चाहिए। देखो एक बार समझना, ये मेरे पास क्या है? लेट अस सपोज दैट x है, ठीक है। इसमें मैंने पार्टीशन बना ली S1, S2, S3, S4, S7, S9, S10, S11 और S12 ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। तो F मेरे पास क्या हो गया? F हो गया यूनियन किसकी? S1 यूनियन S2 यूनियन S3, सॉरी S1 यूनियन S2 अप टू यूनियन ऑफ S12, ठीक है। तो इस F के पास मेरे पास ये कलेक्शन कितनी भी हो सकती है, ठीक है, पूरे के पूरे X को कंटेन करेगी। X जो है, ये X जो है, ये अपने पास क्या बन गया? इनकी यूनियन से अपने पास पूरा X बन गया। तो ये F क्या है? इन सारे कलेक्शन को हमने नाम दे दिया F, इस यूनियन को नाम दे दिया अपने पास F, ठीक है, जो X को रिप्रेजेंट कर रही है। इस F के अंदर अगर मैंने इसके कोई भी 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, लेट अस सपोज दैट मैंने उठा लिया S1 और S2, तो सारी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। लेट अस सपोज मैंने उठा लिया S3, ये क्या आनी चाहिए? नॉन एम्प्टी। यानी कि सब में कुछ इस तरह से कलेक्शन लेनी है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो अपने पास इस कलेक्शन F को हम क्या बोलेंगे? जो कि किसके अंदर है? X के अंदर है। इसको हम बोलेंगे कि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। शायद अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। चले आगे, चलो बड़ा यूज करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फाइनाइट में बार बार बोलूंगी कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। चलो अब अपने पास एक नोट है जिसके 3 अपने पास उसके अंदर सब पार्ट रहेंगे। लेट xt लिखोगे, लेट xt बी any metric space then following statements are equivalent। इनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। पहली है अपने पास xd को कंपैक्ट कहेंगे, xd इज कंपैक्ट। दूसरा अपने पास ये इक्विवेलेंट रहेगी एवरी कलेक्शन, ध्यान से देखना ये, अब एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन XD with empty intersection।
देखो क्या कह रखा है, कोई भी कलेक्शन लेंगे जो कि क्लोज सेट्स होंगे, वो S1 S2 Sn सारे इसने बोला क्लोज सेट हैं और उनकी इंटरसेक्शन कितनी दे रखी है, एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रखी है, हैज ए फाइनाइट सब कलेक्शन विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो विद, अगर कोई सेट अपने पास कंपैक्ट है, उसके क्लोज सेट, अगर उसके क्लोज्ड सेट उठाऊं मैं, उसके क्लोज सेट उठाऊं और उनकी अपने पास क्लोज सेट है सारे के S1 S2 Sn, उनकी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो ये कह रखा है कि उनकी फाइनाइट सब कलेक्शन भी एम्प्टी इंटरसेक्शन देगी। ठीक है, उनकी अगर फाइनाइट सब कलेक्शन लोगे वो भी क्या करेगी, अपने पास क्या देगी, एम्प्टी इंटरसेक्शन। थर्ड वही यहां पे लिखो, थर्ड में लिखना एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन XD विद नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज ए फाइनाइट सब कलेक्शन विद नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। देखो थर्ड में मैंने यही चेंज कर दिया है, क्लोज सेट यहां विद एम्प्टी की जगह आ जाएगा विद नॉन एम्प्टी हैज ए फाइनाइट सब कलेक्शन विद नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, अगर एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी होगी और नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी, कंपैक्ट सेट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन को प्रूफ थोड़े करेंगे, जैसे मैं आप पीछे प्रूफ करके आई वैसे थोड़े प्रूफ करके आप क्वेश्चन वहां करोगे, कुछ तो आपको मैं दूंगी रिजल्ट वगैरह जिससे आप देख पाओगे कि ये कंपैक्ट है कि नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख लो भाई, पहला है एवरी कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज closed and bounded. Converse is true only in real number। ठीक है, रियल के अंदर अपने पास अगर यूजुअल मीट्रिक दे रखा, आर के ऊपर कोई मीट्रिक अगर डिफाइन है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कंपैक्ट होगा, बट इन डिस्क्रीट मीट्रिक कन्वर्स नॉट ट्रू है। तो एग्जांपल दो, एग्जांपल में क्या करोगे, लेट x बी इनफाइनाइट सेट एंड d बी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब तुम्हें पता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगी, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जितने भी सेट होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड बोथ ओपन और क्लोज्ड होते हैं, तो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोज्ड। डिस्क्रीट मीट्रिक सेट के अंदर चाहे इनफाइनाइट सेट हो या फाइनाइट सेट हो, मैंने कहा था सारे सेट क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बताई थी ना ये चीज। डिस्क्रीट मीट्रिक बाउंडेड होता है, 0 और 1 होते हैं उसमें एलिमेंट। तो अपने पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट ले लो, मैंने बताया था, फाइनाइट सेट ले लो, वो क्या होते हैं अपने पास, बाउंडेड। अब क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, लेकिन इनफाइनाइट सेट मैंने पहले ही रिजल्ट दिखाया आपको कि डिस्क्रीट मीट्रिक में सिर्फ फाइनाइट सेट जो होता है ना वही अपने पास क्या होता है, कंपैक्ट होता है। तो ये दे रखा है इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड तो होगा बट कंपैक्ट नहीं होता। इनफाइनाइट सेट डिस्क्रीट मीट्रिक पे कभी भी कंपैक्ट नहीं होता, और क्लोज्ड और बाउंडेड बता दिया मैंने होते, तो इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं हुआ। ये कह रखा कि कंपैक्ट है तो क्लोज्ड बाउंडेड होगा, लेकिन क्लोज्ड बाउंडेड ही होगा, लेकिन मैंने बताया इनफाइनाइट सेट कंपैक्ट नहीं होते, तो इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्स ट्रू होगा सिर्फ रियल नंबर पे, अगर वो तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चन रियल के ही पूछेगा। अगर वो रियल पे पूछ रहा है कि कंपैक्ट है कि नहीं, तो आप ये देख लो उसके अंदर क्लोज्ड और बाउंडेड है तो कंपैक्ट होगा, अगर क्लोज्ड और बाउंडेड नहीं है तो फिर कंपैक्ट
नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कन्वर्स ट्रू होगा सिर्फ रियल के अंदर। डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि फाइनाइट सेट होगा तो ही अपने पास कंपैक्ट होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है तो कंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ट्रू है कि किसी भी मीट्रिक पे डिफाइन करो, अगर कंपैक्ट है तो क्लोज्ड और बाउंडेड होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो, मेन इसका यही है, मतलब इसके क्वेश्चन ज्यादा बस यहीं से आने। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आ सकती है, आपसे कंपैक्ट पूछ सकता है, क्लोज्ड बाउंडेड होंगे, इसका कन्वर्स पूछ सकता है, डिस्क्रीट पे कौन सा होगा, यूजुअल पे कौन सा होगा, ठीक है। एक दो थ्योरम और रहती है ऐसे तो। चलो, ये बार बार लिखवाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट लिखो भाई। L2 स्पेस होता है, एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख लो भाई। जो L2 स्पेस होता है, D अपने पास यूजुअल मीट्रिक दे रखा है तो वो भी नॉट कंपैक्ट होता है, नॉट कंपैक्ट ऑन R, ठीक है। और मीट्रिक कैसे, ये D कैसे डिफाइन है अपने पास, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, और उसका अंडररूट, इस तरह से डिफाइन, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट भाई थ्योरम है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, ऑन कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। लेट अस सपोज तुमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी 0 से 1, ये अपने पास क्लोज्ड बाउंडेड है, कंपैक्ट होगा टू R और कॉन्टिन्यूअस है, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये कॉन्टिन्यूअस है ना इस कंपैक्ट पे तो F इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एग्जांपल है, हमेशा होगा ये ऐसा, ठीक है। कंपैक्ट मीट्रिक पे अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग अपने पास डिफाइन कर रखी, या कोई भी मीट्रिक स्पेस भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो भाई, every continuous function on compact metric space F is, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, दोबारा लिखवाते हैं, ये रुको। Let F be continuous function on compact metric space XT to metric space YD, then YD is also compact। कंपैक्ट मीट्रिक जो होता है, अगर कंटिन्यूअस मैपिंग कंपैक्ट को कंपैक्ट पे क्या करती है, भेजती है, ठीक है। मीट्रिक स्पेस Y टू मीट्रिक स्पेस YD, देन एक मिनट पूरा अपने पास, देन F ऑफ X इज कंपैक्ट ऑन YD। भाई ये जरूरी नहीं कि ये अपने पास मीट्रिक स्पेस ही कंपैक्ट होगा, इसकी इमेज अपने पास कंपैक्ट होगी, कंपैक्ट की इमेज कंपैक्ट होगी अंडर कंटिन्यूअस मैपिंग, क्लियर है, ये चीज है। एक और लिखो भाई, let F be a होम्योमॉर्फिज्म। F क्या है आपके पास, होम्योमॉर्फिज्म ऑफ ए मीट्रिक स्पेस X dx। F क्या है, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म बता के आई थी ना क्या होता है, यानी कि 1 1 है, ऑन टू है, कंटिन्यूअस है, इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, यही चीज है होम्योमॉर्फिज्म। स्पेस XD
अब दे रखा ऑन टू वाई डी वाई, ठीक है। यानी कि जब ऑन टू आ जाता है तो एक्स डी एक्स और वाई डी वाई दोनों के दोनों डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाती है अपने पास, सेम हो जाती है, ठीक है भाई। देन अब वो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, उसमें इमेज बताया था ना मैंने। देन x is compact if and only if y is compact। भाई देखो क्या है, सिर्फ होमियोमॉर्फिज्म कहेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि x कंपैक्ट होगा तो y, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। होमियोमॉर्फिज्म होनी चाहिए कैसी, ऑन टू, तो हम कहेंगे कि x कंपैक्ट है तो y होगा और y कंपैक्ट है तो x होगा। क्लियर है इतना, ठीक। नेक्स्ट अपने पास छोटे छोटे रिजल्ट है, लिख लो, 2-3 रिजल्ट लिखवाऊंगी बस। पहला लिखो, ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ए रियल वैल्यूड continuous function on R function on a closed and bounded interval, closed and bounded interval is bounded। यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज और बाउंडेड इंटरवल को, बाउंडेड इंटरवल पे बाउंडेड जो उसकी इमेज होगी वो बाउंडेड होगी, ठीक है, मतलब ये है। नेक्स्ट अपने पास है सेकंड, क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर attain their सुप्रीमम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट। क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है अगर आर के, अगर अपने पास क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है आर का, और तो अपने पास एफ जो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होगी वो अटेन दे, तो अपने पास क्या होगा, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम को क्या करेगी, अटेंड करेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है और ये शायद आज की क्लास की लास्ट ही होगी, और तो शायद नहीं करवाऊंगी, नहीं एक नोट भी लिखवाऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम शायद कंप्लीट ही कर देंगे इसको। इफ थ्योरम लिखना, इफ f is 1-to-1 continuous mapping, 1-to-1 continuous mapping of a compact metric space, xdx onto a metric space, y dy, then f inverse is continuous on y, and hence f is a homeomorphism, from x dx onto y dy। देखोगे क्या दे रखा है, f मेरे पास 1-to-1 कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, यानी कि 1-1 है और कॉन्टिन्यूअस दे रखी है, किसके ऊपर बोला हुआ है, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस कैसा है, कंपैक्ट। अपने पास अगर कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है, 1-to-1 कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है और कंपैक्ट है, यानी कि क्लोज और बाउंडेड हो गया अपने पास, ठीक है। ऑन टू ए मीट्रिक स्पेस कैसी मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। 1-1 कॉन्टिन्यूअस और ऑन टू होगी किसके ऊपर, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस के। इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, उसका इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो होमियोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कंपैक्ट नहीं देता है तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। ये कब कह सकते हैं,
1 to 1 कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस पे होगी, और इनवर्स अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हम ये कह देंगे कि ये होमियोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ऑन टू होमियोमॉर्फिज्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑन टू होमियोमॉर्फिज्म। अगर ये कंपैक्ट नहीं है तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब आज का लास्ट रिजल्ट है और फिर एक छोटा सा सरप्राइज है। चलो, रिजल्ट ये है कि ये क्लोज सबसेट है। लास्ट रिजल्ट, ए क्लोज सबसेट है, ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। इसको ध्यान से देख लेना भाई, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट। कई बार आपके जो पेपर में है वो ये आएगा आपके पास कि सबसेट ऑफ कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस, यहां से कंफ्यूज करता है कि सबसेट ऑफ कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट, तो आंसर होगा नो। क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंपैक्ट मीट्रिक सबसेट इज मस्ट बी ए कंपैक्ट। ठीक है, क्लोज सबसेट होने से ये कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस के तो कंपैक्ट होंगे, लेकिन अगर हम ये कह देंगे कि कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है तो उसके सबसेट जो रहेंगे वो कंपैक्ट होंगे, तो ये रिजल्ट अपने पास ट्रू नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, कल करेंगे बोल्जानोव-स्ट्रास और सीक्वेंशनल और कुछ इसके थोड़े बहुत रिजल्ट। कल लास्ट क्लास होगी, इस अपने जो मीट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, कल लास्ट रहेगी। और मैं सोच रही हूँ कि अब जो मंडे आएगा उससे शायद हम क्लासेज जो है वो लाइव कर दें। लाइव करने का बस मेरा एक ही पर्पज है, बकवास के ये नहीं है कि कमेंट करने हैं आप लोगों का, ये कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बीच में मुझसे पूछ सको और वो मैं आपका साथ साथ क्लियर कर सकूं। ठीक है, टाइमिंग मैं बता दूंगी, शायद मंडे से आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लाइव मिला करेंगे और आप लोगों को जो भी डाउट हो वो मुझसे आप उसी टाइम पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्या हुआ, एग्जाम्पल देना है, ये समझाना है, नहीं। अदरवाइज अपना क्या है कि हम कम्युनिकेट कर नहीं पाते, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।